वो जो प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश में इतना दौरा कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? हार का है, तभी तो हार से जीत का मंत्र है ना। जीत के मंत्र अब काम नहीं आएगा। लेकिन मैं भाजपा को वोट दिया हूँ तो ये कह सकता हूँ कि आपने वादे किए थे अब तक पूरे क्यों नहीं हुए? आपने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। संतों की सरकार होती तो संत रो रहे नहीं होते। संतों की सरकार होती तो कुछ संत ऐसे हैं जो चापलूसी कर रहे हैं, बाकी यदि वो राम का भगत होगा तो सत्य बोलेगा। आप मंदिर मंदिर में घुस कर पता कर सकते हो इनने क्या दिया है। तो राम के नाम पे इन्होंने आज तक केवल राजनीति किए हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब ये मथुरा, काशी, अयोध्या को बीच में लाते हैं। हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, जो कि भाजपा नहीं चाहती। ये अंग्रेजों वाली नीति है। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को तोड़ना चाहती है। जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के नाम पे बीच में खाई पैदा कर रही है ना, ये आने वाले समय में बेगुनाह हिंदुओं के लिए भी सही नहीं होगा। जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच में राजनीति कर रही है, खाई पैदा कर रही है। योगी छोड़िए, योगी तो पीछे हो गए हैं। मोदी जी सर्वे में आगे नहीं, उसमें सर्वे में इनका आगे बढ़ा बताया जा रहा था, लेकिन ग्राफ वहीं रुका हुआ है। अखिलेश यादव जी का ग्राफ बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस समय हम मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि अब बहुत कम जो वक्त है वो उत्तर प्रदेश चुनाव में बचा है और किस तरह से भाजपा लगातार रैलियां कर रही हैं। और आज जो है योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत यहीं से करेंगे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में जो उनकी रैली थी उसमें कहा है कि जो विपक्ष थी, जो पहले की सरकारी थी, वो राम के नाम पर गोलियां चलाती थी और भाजपा की जो सरकार है वो राम नाम पर मंदिरें बनवाती है। देखिए, पहली बात तो ये जो मंदिर बन रहा है कोर्ट के फैसले से बन रहा है और विपक्ष भी चाहती है भव्य दिव्य राम मंदिर बने और सभी यहाँ 125 करोड़ देशवासियों का एक एक रुपया और चंदे के पैसे से राम मंदिर बन रहा है। ठीक है। और जो गोलियां चलाने की बात आपने कहा, तो जैसे ये अयोध्या ज़िला है, अयोध्या ज़िले का मालिक कौन है? कलेक्टर है। कलेक्टर के नीचे जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है। कहीं कोई अगर मामला होता है तो चाहे भीड़ हो, मेला हो, चाहे कोई आयोजन हो, कोई कार्य हो, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाया जाता है। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट को जो है लगा दिया गया, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ फोर्स भी लगा दिया जाता है कि ये एरिया आपका है, आपको देखना है। तो वहाँ पे जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट अगर कहेगा कि कार सेवकों के ऊपर या किसी के ऊपर गोली चला दो, तो गोली कोई नहीं चला सकता। गोली चलाने का कोई आदेश नहीं होता। गोली चलाने के लिए लिखित आदेश जब तक नहीं दिया जाता है तब तक गोली कोई नहीं चलाता है। तो ये झूठा आरोप है और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय कोई स्पीच ऐसा नहीं दिया था कि कार सेवकों को गोली से मार दिया जाए। बाद में एक स्पीच उनकी आई थी, लेकिन अब जैसे गृह जनपद जो है योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जनपद में 40 बच्चों का जो है डेथ हो गया ऑक्सीजन बगैर, तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जी उन बच्चों को मरवाए? ऐसा तो नहीं। तो ये केवल आरोप लगाना है, कलंक लगाना था। और तो राम के नाम पे इन्होंने आज तक केवल राजनीति किए हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब ये मथुरा, काशी, अयोध्या को बीच में लाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है विकास परियोजनाओं का जो है शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अयोध्या को भी एक स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है, स्मार्ट सिटीज तब्दील करें, उससे हमें खुशी होगी। लेकिन हम ये जो देख पा रहे हैं कि ना गरीबी रहेगी ना गरीब को रहने देंगे, ये गलत है। तो गरीबी हटा रहे हैं तो तकलीफ क्या है आपको इस बात से? भाई गरीबी कहाँ हटा रहे हैं? महंगाई 4 गुना ज़्यादा बढ़ी, आप देख रहे हैं, या आप भी तो सामान खरीदते होंगे। महंगाई 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है। जीएसटी से उन बेरोजगारों को क्या फ़ायदा है या उन किसानों को क्या फ़ायदा है? जो आप जीएसटी ले रहे हो वो तो आम जनमानस से भी ले रहे हो। आप जिसे 11वां वेतन दो या सरकारी नौकरी दे रखे हो उनसे जीएसटी ले सकते हो। मैं इसका पूरा विरोध नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी आप ले सकते हो, लेकिन उन गरीबों को छोड़ दो। वो दाना पानी खा रहे हैं तो मेहनत की खा रहे हैं। आप उनसे ज़मीन भी मांग रहे हो। यदि ज़मीन नहीं दे रहा किसान तो उस पर आप एहसान के रूप में आप 500 रुपये महीने का दे रहे हैं। हो सकता है भगवान ना करे कोई रोगी हो भी ना, 5 लाख का बीमा देने की आवश्यकता नहीं है। आप 5 लाख रुपए सालाना उसको दे सकते हो, यदि तो दे दो। हो सकता है गरीबी नष्ट हो जाए। लेकिन आप जो मर चुके हैं, आदित्यनाथ, अवैधनाथ, जो मुछेंद्र नाथ या दिग्विजय नाथ, जितने मर चुके हैं, आप उनके नाम की समाधियों में अरबों खरबों खर्च रहे हो। ये कोई नियम नहीं है। जो जीवित हैं उनको कम से कम दाना दे दो। जो जीवित हैं, आप जानते हो स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं? हाँ, कहते तो हैं उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाया है सिटी भारतीय जो जनता पार्टी है ने।
भाई क्या उत्तर प्रदेश में दाल चावल नहीं मिला करता था? उस समय कोटा नहीं खुला करता था? तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे बने उसे खुश नहीं अभी है आप? बना कहाँ है? आप दिखा दीजिए हमको, चलकर यही कैमरा ले चलिए, दिखा दीजिए। यदि बातों से बन जाना हो तो मैं तो रोज हवा महल बनाऊंगा। बातों में वादे हैं, वादों में प्रधानमंत्री की बातों नहीं पर है। भरोसा नहीं है। भाई प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा होता तो 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ चुके होते। प्रधानमंत्री के तो एक ही मुद्दे पर क्यों अटक गए हैं? 15 लाख के भाई मुद्दे पर बिल्कुल अटक गए हैं। अटकेंगे। पहले एक वादा तो पूरा करो, दूसरे वादे की ओर तब चलेंगे। पहले आप एक वादा पूरा करोगे तो विश्वास बढ़ेगा ना, या तो टूटेगा। मैं भाजपा को वोट दिया हूं, इसलिए हक है मुझे कहने का इस बात को कि आपने कहा था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपने कहा था संस्कृति को ऊपर उठाएंगे, आपने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे। तो एक केवल राम मंदिर बनाया है आपने, केवल यही देखा? बाबरी मस्जिद के लिए इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए दिया, वो आपने नहीं देखा? यहाँ से लेकर हजारों मंदिर तोड़ दिए गए इन्हें, गुप्तार घाट तक मंदिर तोड़ा इनने, बीच में बाबरी मस्जिद कब्र आ गया जो मुसलमानों का था, इनने तोड़ा नहीं। यदि सत्य कहना गुनाह है तो मैं कल से बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, नहीं कहूंगा। लेकिन मैं भाजपा को वोट दिया हूं तो ये कह सकता हूं कि आपने वादे किए थे, अब तक पूरे क्यों नहीं हुए? आपने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। बाकी आप कितना आडंबर करते रहो, उससे मुझे मतलब नहीं है। हमारे कार्य पूरे नहीं हुए। और यहाँ तक रही बात संतों की सरकार की, संतों की सरकार होती तो संत रो रहे नहीं होते। संतों की सरकार होती तो कुछ संत ऐसे हैं जो चापलूसी कर रहे हैं। बाकी यदि वो राम का भगत होगा तो सत्य बोलेगा। आप मंदिर मंदिर में घुसकर पता कर सकते हो इनने क्या दिया है उनको। प्रधानमंत्री पद पर वो प्रधानमंत्री पद पर वो मौजूद हैं। पहले तोला फिर बोला जाता है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हम कुछ भी बोल जाते हैं। आपने कहा कि 15 लाख का मुद्दा क्यों ना मुद्दा बनाए हम? आपने बातों से कहा कि सिर्फ आपने बात का गोला दिया है? केवल बात के मुद्दे से काम नहीं चलता है। आपने जो कहा वो आपको करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। इन्होंने 2014 में कहा था कि हम 4 करोड़ रोजगार लेके आएंगे। कितने सारे रोजगार लेके आएंगे? क्या एक भी रोजगार किसी को मिला? और उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया कहाँ कौन से? हमको 2-4 रोजगार के नाम आप बता तो दीजिए। 2-4 रोजगार अगर युवा इतने 4 कहाँ? 4.5 लाख। 4.5 लाख अब रोजगार का नाम तो बताइए। कौन कौन से पद का इन्होंने भर्ती करवाया? ना भी एक बिना वैकेंसी निकली, ना आर्मी की भर्ती निकली हुई है। इन्होंने टीए काट लिया। सबसे बड़ी कर्मचारी विरोधी सरकारी कर्मचारी, जिन कर्मचारियों से पढ़ लिख के जिन कर्मचारियों से देश चल रहा है उन्हीं कर्मचारियों की विरोधी सरकार है ये टीए काट लिए, डीए काट ली। 7वें वेतन आयोग के नाम पे केवल इन्होंने 14% बढ़ाया है। एक भी वैकेंसी नहीं। केवल ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। चुनाव का क्या माहौल होने वाला है? किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? इस बार शिक्षा का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा रहेगा, राष्ट्र हित का मुद्दा रहेगा, सबके विकास का, जन कल्याण का मुद्दा रहेगा। हम सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। हम हिंदू मुस्लिम धर्म जात जैन सिख ईसाई के नाम पे बांटने वाले नहीं है। इंसानियत को सबसे पहले मानते हैं और हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, जो कि भाजपा नहीं चाहती। ये अंग्रेजों वाली नीति है। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को तोड़ना चाहती है। और जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के नाम पे बीच में खाई पैदा कर रही है ना, ये आने वाले समय में बेगुनाह हिंदुओं के लिए भी सही नहीं होगा। जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच में राजनीति कर रही है, खाई पैदा कर रही है, ये इंसानियत को केवल अगर ये हिंदू धर्म की बात करती है तो हर धर्म में लिखा गया है कि हर धर्म का अमन और शांति बताया गया है। और अमन शांति के बजाय ये दंगा करवाती है, केवल युवाओं को मरवाती है बेवजह। इसने किसने ब्राह्मण मरवा दिए? अब कहिए ना। आप तो खुद अयोध्या से आते हैं, तो अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, इसलिए खुश नहीं है? राम मंदिर तो बनवा, राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया। राम मंदिर संतों ने बनवाया। गृह मंत्री कहते हैं कि राम मंदिर बनवाने का जो नींव थी वो कहीं ना कहीं भारतीय कहीं नहीं डाला है। राम मंदिर का मुद्दा काफी समय से चल रहा है। राम मंदिर संतों ने बनवाया। राम मंदिर संतों ने योगदान दिया। हजारों संतों ने अपना बलिदान दिया, तब राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर जनता के पैसे से बन रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट से बन रहा है। राम मंदिर शाह कह रहे हैं सच्चा हिंदू होगा तो राम मंदिर के नाम पर जरूर वोट ऐसी कोई बात नहीं। सच्चा हिंदू वाली कौन सी बात है? हम राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं करेंगे। हमको विकास दीजिए। राम मंदिर क्या बात कर रहे हैं आप? पूजा की बात कर रहे हैं। पूजा के साथ साथ आप कर्म की देखिए। आपका कर्म केवल कुकर्म है। वहां पर आपने सारे भक्तों को उजाड़ दिया राम मंदिर के नाम पे। और राम मंदिर बनवा के आपने कौन सा बड़ा एहसान किया? आपने 20 साल से उसी के नाम पे राजनीति की। अपने मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। उसी के नाम पे आपने हिंदुओं से वोट लिया था, तो आपने राम मंदिर बनवाया। और राम मंदिर आपने सिर्फ नहीं बनवाया, उसमें संतों का भी योगदान रहा है, उसमें जनता का भी योगदान रहा है, उसमें ट्रस्ट का भी योगदान रहा है। और ये राम मंदिर की बात करते हैं, अरे ये रोजगार छीन लेने वाला। बताइए, कोई मंदिर में दर्शन करने कैसे जाएगा? कोई मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने कैसे जाएगा? मंदिर में पूजा करना कैसे कोई जाएगा जब आदमी के पास पैसा ही नहीं रहेगा? लोगों से केवल पैसा छीन लिए लोग। तमाम अंधभक्त कहते हैं कि इन्होंने कई सारे मेडिकल कॉलेज दिए। कोरोना काल में बेड नहीं मिले, मरीज बेचारे तरह के मर गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले। कहाँ से कौन सा मेडिकल कॉलेज मुझे दिखा दीजिए। महाराज जी, कहा जा रहा है कि योगी जो है एक बड़ा चेहरा है, उन्हें हराना काफी मुश्किल है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा नहीं
घमंड तो रावण का नहीं चला। आपने अभी कहा कि जो है स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, लेकिन हमने सुना था कि काशी को क्रोटो बनाया जा रहा है। क्रोटो पे भी काम चल रहा था और तमाम ये न्यूज़ चैनलों पे जो है बताया गया और दिखाया गया, लेकिन जिस ज़िले का, जिस तीर्थ का, जिस क्षेत्र का प्रधानमंत्री हो और वहाँ पे विकास अधूरा रह जाए और मुख्यमंत्री भी उनके हैं, अभी तक कहीं जो है स्मार्ट सिटी छोड़िए क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। पूर्व सरकार ने जो है यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने अंडरग्राउंड बिजली कार्य किया, अंडरग्राउंड सीवर का कार्य किया। यहाँ पे ये जो आप घाट पे अभी मौजूद हैं, यहाँ महिलाओं के लिए देखिए 27 चेंजिंग रूम जो है बनाया, भजन संध्या बनाया और यहाँ पे 14 कोसी पंचकोसी काम। तो विकास मुद्दा रहेगा और विकास पे होगा, वोट किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने आज तक विकास क्या लगता है क्योंकि धर्म के योगी नाम तो पे बड़ा इन्होंने चेहरा माना जा रहा है, आप क्या लगता है कौन हरा पाएगा? बिल्कुल योगी छोड़िए, योगी तो पीछे हो गए हैं। मोदी जी खुद सर्वे में आगे बताए जा रहे हैं। नहीं, उसमें सर्वे में इनका आगे बढ़ा बताया जा रहा था, लेकिन ग्राफ वहीं रुका हुआ है। अब अखिलेश यादव जी का ग्राफ बढ़ रहा है धीरे धीरे सर्वे में, हम भी सर्वे देख रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल जो है अब जो है अखिलेश के उस पे अब जो है खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कल जो उनके पिताजी हैं वो आरएसएस के प्रमुख से मिले हैं और कई ज्यादा अब उनको राजनीति ये जो है कि वो मुलायम सिंह यादव मिले हैं। ऐसा नहीं, वो मतलब पारिवारिक आयोजन था, शादी में गए हुए थे, तो शादियों में लेकिन जो वो है तो हमेशा आरएसएस का विरोध करते हैं और कल उन्हीं के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बैठने से कुछ थोड़ी ना होता है, विचारधारा जो है अलग होता है। बैठने से क्या होता है? अभी मोदी जी जो है बिना बताए जो है पाकिस्तान चले गए, तो अब उनको पाकिस्तानी मांगा जाए। आडवाणी जी ने जो है जिन्ना के मज़ार पे जो है पुष्प चादर चढ़ाने गए, तो फिर जो है हम लोग माना जाए जिन्नावादी थे आडवाणी जी। ऐसा थोड़ी ना होता, बैठने से कुछ थोड़ी ना होता है। तो लगातार जो है ये लोग घबराए हुए, जो प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश में इतना दौड़ा कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? हार का है तभी तो हार से जीत का घबराए मंत्र हुए दे ना। रहे हैं ना। जीत के मंत्र अब काम नहीं आएगा। आप देख लीजिए जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी का जब रथ निकला है, तो दिन में जो है 7 बजे से लेके और रात 12 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे तक जो है लखनऊ पहुँचे। हुजूम लाखों की संख्या में जो है कार्यकर्ता जो है रोड पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आ गए और इनके कार्यकर्ताओं को जो है 300 रुपया अभी कल महिलाओं को जो है सरकारी बसों में भर के, और उसके बाद जो है प्रधानों को लगाया गया, सेक्रेटरी को लगाया गया। जबरदस्ती जो है सब लोगों को मैनेज कर के भीड़ जुटाई जा रही है इनके रैलियों में। अयोध्या के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमारे कई सवालों के जवाब दिए हैं और साथ ही ये भी बता दिया है कि इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दे होने वाले हैं जिस पे ये वोट करेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। बने रहिए PRV के साथ। धन्यवाद।